नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 10 के लिए गणित विषय का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस को JCRT द्वारा जारी किया गया है। हालांकि सिलेबस जारी किए हुए समय बीत चुका है और बहुत बच्चों को मालूम भी होगा सिलेबस। लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं मालूम सिलेबस वे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की खास बात यह है कि सिलेबस को साप्ताहिक तौर पर बांटा गया है। मतलब प्रत्येक महीने प्रत्येक सप्ताह कितने क्लास में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित विषय का साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम वर्ष 2024-25 के लिए। आइए सबसे पहले देखें कि मई माह में 17 दिन की पढ़ाई, ठीक है, और जून माह में 16 दिन की पढ़ाई। मई में पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा और पांचवा सप्ताह मिलाकर के 17 दिन। जून के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह को मिलाकर केवल और केवल 6 दिन। वहीं जून के चौथे और पांचवें सप्ताह मिलाकर के 10 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जून में कितना हो गया? जून में 16 दिन हो गया। तो मई और जून में आपको पाठ क्या पढ़ना है? पाठ है आपका वास्तविक संख्याएं, उसकी भूमिका पढ़ेंगे। अंक गणित की आधारभूत परिमेय पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ेंगे और सारांश पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जुलाई का। जुलाई में 25 दिन की पढ़ाई। पहले सप्ताह में 6 दिन, दूसरे सप्ताह में भी 6 दिन, तीसरे सप्ताह में 4 दिन की पढ़ाई और चौथे सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई। आपका पाठ है बहुपद, उसका भूमिका पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये पढ़ेंगे। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ये पढ़ेंगे और फिर आपका सारांश होगा। जुलाई हमने ऑलरेडी अभी देखा थोड़ी देर पहले। अगस्त में आते हैं। अगस्त में 24 दिन। पहला जो सप्ताह है अगस्त का उसमें 3 दिन, दूसरा जो सप्ताह है अगस्त का उसमें 6 दिन और तीसरा जो सप्ताह है अगस्त का उसमें 5 दिन। ठीक है। यहां पर देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। फिर उसका भूमिका पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ना है। फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, देन विलोपन विधि पढ़ना है। अगस्त माह में ही, है ना, अगस्त माह में ही देखिए पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा सप्ताह में 5 दिन, चौथे सप्ताह में 5 दिन और पांचवें सप्ताह में भी 5 दिन। तो ये तो 3 सप्ताह तो मैंने बता दिया था, जिसमें बताया था कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पाठ को पढ़ना है। ठीक। इसके बाद अगस्त में ही आपको पढ़ना है पाठ 4, द्विघात समीकरण। इसमें है भूमिका, द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति और सारांश। आपका माह सितंबर, 20 दिन की पढ़ाई। पहले सप्ताह में 0 डे, है ना। दूसरे सप्ताह में 5 दिन की पढ़ाई, तीसरे सप्ताह में 5 दिन की पढ़ाई, चौथे सप्ताह में 3 दिन की पढ़ाई। ठीक है। पांचवें सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई और छठे सप्ताह में 1 दिन की पढ़ाई। इसका मतलब ये हो गया कि सितंबर में जो है 6 सप्ताह आने वाले हैं। ठीक है। क्या पाठ है आपका? पाठ का नाम है समांतर श्रेणियां। भूमिका पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां। एपी का nवां पद, एपी के प्रथम n पदों का योग और सारांश। इसी महीने में, सितंबर महीने में ही आपको पाठ फिर पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है, पाठ का नाम त्रिभुज। भूमिका पढ़ेंगे, समरूप आकृतियां पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, उसके बाद सारांश। आते हैं हम लोग अक्टूबर महीने में। 21 दिन की पढ़ाई। पहले सप्ताह में 3 दिन, दूसरे सप्ताह में 3 दिन, तीसरे सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई। ठीक है। चौथे सप्ताह में भी 6 दिन की पढ़ाई और पांचवें सप्ताह में 3 दिन की पढ़ाई। तो अक्टूबर का जो महीना होगा वो तो पर्व त्योहार वाला होगा। ठीक है, तो पढ़ाई थोड़ी कम होगी। क्या पढ़ना है? पाठ का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पाठ 7। भूमिका पढ़ेंगे, दूरी सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और सारांश। अक्टूबर महीने में ही आपका पाठ 8, त्रिकोणमिति का परिचय।
भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, और सारांश। नवंबर महीने में 21 दिन की पढ़ाई। पहले सप्ताह में केवल एक दिन, दूसरे सप्ताह में 4 दिन की पढ़ाई, तीसरे सप्ताह में 5 दिन की पढ़ाई, चौथे सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई, और पांचवें सप्ताह में 5 दिन की पढ़ाई। पाठ 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयां और दूरियां, सारांश। नवंबर महीने में ही आपको पाठ 10 वृत्त पढ़ना है। भूमिका, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, और सारांश। पाठ 11 भी आपको नवंबर में ही पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल, और फिर सारांश। दिसंबर महीने में 19 दिन की पढ़ाई। पहले सप्ताह में 0 दिन की पढ़ाई, दूसरे सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई, तीसरे सप्ताह में भी 6 दिन की पढ़ाई, और चौथे सप्ताह में भी 6 दिन की पढ़ाई। क्या है, कौन कौन सा पाठ है, देखिए। दिसंबर में पाठ 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसकी भूमिका, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, और सारांश। पाठ 13 भी आपको दिसंबर में ही पढ़ना है। पाठ का नाम है सांख्यिकी। भूमिका पढ़ेंगे, समरूप आकृतियां पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, और सारांश। फिर आपको दिसंबर में ही पाठ नंबर 14, प्रायिकता। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, और फिर सारांश, है ना। यहाँ फिर से रिपीट है आपका। दिसंबर के चौथे सप्ताह में 6 दिन में क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और सारांश, ये चौथे सप्ताह, पांचवें सप्ताह और छठे सप्ताह को मिला करके, ठीक है। और अब देखिए, जनवरी में 20 दिन, फरवरी में भी 20 दिन, और मार्च में भी 21 दिन। इन दिनों में लगभग कितना हो गया, लगभग 61, यानी 61, 61 दिन जो है वो आपको मिलेगा, किसके लिए, रिवीजन और टेस्ट के लिए। तो टोटल वर्किंग डेज बताया गया है 224 दिन। तो ये था आपका कक्षा 10 झारखंड बोर्ड विषय गणित का आपका सिलेबस। इसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जो सिलेबस में जो चैप्टर्स बताया गया है केवल उसी को पढ़ना है। और आप एनसीईआरटी का जो नया बुक है उससे पढ़िएगा। पुराने बुक यानी 5-6 साल पुराने बुक से नहीं पढ़ना है, नया बुक से पढ़ना है, ठीक है। आशा करता हूं आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको क्लास 10 के लिए किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।